हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा फ्रॉम नर्सिंग माइंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम उसमें करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़। जहाँ भी प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रोल को। और उसमें हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है दैट इज हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। जो हम ऑलरेडी डिफरेंट टेंसेज हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर दोनों एक साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखते हैं इसका रूल क्या है एंड हाउ एंड वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Present perfect continuous tense, it is used to indicate the action that began in the past and is still going on in the present. ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में एक पॉइंट में स्टार्ट हुआ, एक टाइम पर स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज स्टिल गोइंग ऑन इन दी प्रेजेंट, और अभी भी प्रेजेंट में वो चल रहा है। सपोज कीजिए आपने कोई काम 5 दिन पहले स्टार्ट किया, आपने कोई काम 1 साल पहले स्टार्ट किया, आपने कोई काम 10 साल पहले स्टार्ट किया और वो अभी भी प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। सो देयर वी यूज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? हम किसी टाइम से, वहाँ पर टाइम का होना बहुत ज़रूरी है इस टेंस में, हम उस टाइम से किसी काम को कर रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूँ। से का मतलब क्या है यहाँ पर? कोई भी टाइम। जैसे मैं कल से पढ़ रहा हूँ, हम 2 दिन से दिल्ली में घूम रहे हैं, हम 10 साल से किसी एक सिटी में रह रहे हैं। वहाँ पर आपका आ जाएगा से, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका हो गया कि काम अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। सिंपल रूल है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर्स के साथ। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट की जो वीडियो है उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कहाँ पर आप हैज़ का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हैव का। सो हैज़ बीन का यूज़ होगा ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, और हैव बीन का यूज़ करेंगे हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। V1 ing because it is also continuous tense, object, then since और for and time। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए हमें क्या लिखने की नीड है? सिंस और फोर। अब आपको जो नई चीज़ समझने वाली है इस टेंस में, दैट इज वेयर वी यूज सिंस एंड फोर। सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स टाइम का जो है वहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। देखिए हमारे पास टाइम जो है वो आवर्स में होता है। आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। टाइम डेज़ में भी हो सकता है, डेज़ कितने होते हैं 1 वीक में? 7। टाइम मंथ्स में हो सकता है, मंथ्स कितने होते हैं 1 ईयर में? 12। और या फिर ईयर का नेम। तो यहाँ पर देखिए 24 आवर्स जो हैं, हर एक आवर का डिफरेंट नेम है। जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6 अप टू 12। देन अगर आप बोले कि 1-2 बार बजते हैं या फिर 5 o'clock जो है वो 2 टाइम्स आता है एक दिन में, सो यहाँ पर हम बात करेंगे AM एंड PM की। 5 AM दिन में एक ही बार आएगा, 5 PM दिन में एक ही बार आएगा। सो यू कैन सी कि ये जो टाइम है उसका नाम होना चाहिए 2 AM और 2 PM। हमने उस टाइम का नाम दे दिया कि दोपहर के 2 बज रहे हैं या फिर रात के 2 बज रहे हैं। डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब जब आप डे का नाम मेंशन है वहाँ पर, तब हम लिखेंगे सिंस। October means when there is the name, when there is particular name of the month, January, February, March, April, May, June, July. So there we have to write since. ईयर का नेम लाइक 1947, जब हम फ्री हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी 2020, तो ये जब ईयर का नेम होगा देन ऑल्सो वी हैव टू राइट सिंस। मॉर्निंग, नून,
इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। अब देखिए एक दिन में मॉर्निंग एक ही बार आती है, नून एक ही बार आती है, इवनिंग, नाइट एंड मिडनाइट दे ऑल कम फॉर वंस ओनली। एक ही बार ये हमारा जो टाइम पीरियड होता है, दैट्स वाई वी यूज सिंस विद देम। चाइल्डहुड, बचपन, येस्टरडे एंड टुमारो। देखिए चाइल्डहुड हम सभी की लाइफ में सिर्फ एक ही बार आएगा, तो सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये टाइम हमेशा एक ही बार होना चाहिए। देखिए 2 एक ही बार बजेंगे, सुबह के 2, रात के 2 एक ही बार बजेंगे पूरे दिन में। एक हफ्ते में मंडे एक ही बार आएगा, एक साल में अक्टूबर एक ही बार आएगा, 1947 एक ही बार आया है हमारी लाइफ में, 2020 भी एक ही बार आया। अब ये ईयर दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। मॉर्निंग अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग एक ही बार हुई, नून एक ही बार हुआ, इवनिंग एक ही बार होगी, नाइट, मिडनाइट ये सब एक ही बार आएगा। चाइल्डहुड हमारी लाइफ में एक ही बार आता है। येस्टरडे, देखिए इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो येस्टरडे क्या था उसका, येस्टरडे क्या होगा, संडे। और तो कुछ नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये भी एक ही पर्टिकुलर है कि मंडे का येस्टरडे संडे ही होगा। और हमारा टुमारो क्या होगा, दैट इज़ ट्यूसडे। दैट विल नॉट बी वेंसडे, दैट विल नॉट बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और कुछ भी नहीं होगा। मंडे का टुमारो दैट ऑलवेज बी ट्यूसडे। तो ये क्या है, ये भी एक आपका फिक्स हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हम बता रहे हैं, दैट्स वाई वी विल राइट सिंस। नेक्स्ट इज़ फॉर। फॉर इज़ वेरी वेरी ईजी। फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे आप, जब आपके पास पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टाइम जो है वो आपका नंबर्स में दिया हुआ है, मीन्स आवर्स नंबर्स में दिए हैं, जैसे 2 घंटे 2 आवर्स, 4 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स, 42 आवर्स। डेज़ जो हैं वो भी नंबर्स में दिए हुए हैं, 5 डेज़, 10 डेज़। हमने यहाँ पर डे का नेम नहीं मेंशन किया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नो, ओनली नंबर ऑफ डेज़। देन मंथ, नंबर ऑफ मंथ, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 20 मंथ्स, 24 मंथ्स। हमने यहाँ पर मंथ का नेम मेंशन नहीं किया। ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर का। और जब इन सभी मंथ, आवर, डे और ईयर का नेम होगा देन वी विल यूज़ सिंस। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। राधिका इस किताब को 3 दिन से पढ़ रही है। 3 दिन मीन्स नंबर ऑफ डेज आर गिवन के 3 डेज हैं। हमें नहीं पता मंडे को स्टार्ट किया, ट्यूसडे को स्टार्ट किया या वेंसडे को स्टार्ट किया। तो राधिका इज द सब्जेक्ट, राधिका के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। व्हाट इज़ द एक्शन गोइंग ऑन, पढ़ने का, रीडिंग। क्या पढ़ रही है, दिस बुक। कब से पढ़ रही है, 3 दिन से, सो 3 दिन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। राधिका हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 days। अगर हम यहाँ पे लिखते कि वो मंडे से कोई काम कर रही है, मंडे से बुक पढ़ रही है, तो मंडे के लिए आप यूज़ करेंगे सिंस मंडे। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो आप यूज़ करेंगे नॉट आफ्टर हैज़ और हैव। हैज़, हैव, नॉट, देन बीन, दोनों के बीच में आ गया नॉट। देन V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट इज़ मैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हैव नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने का काम, स्टडिंग। कब से नहीं कर रहा हूँ, मंडे। नेम इज़ गिवन, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मंडे। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, मीन्स अगेन देयर शुड बी अ क्वेश्चन, और ये हिंदी में किससे स्टार्ट होना चाहिए, क्या से। हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। क्या वे 6 बजे से बाहर खेल रहे हैं, सब्जेक्ट इज़ वे मीन्स दे, तो दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव दे बीन, कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, आउट। कब से, 6 बजे से, तो 6 बजे एक पर्टिकुलर हमें टाइम दे दिया गया, 6 बजे से खेल रहे हैं, सो 6 AM और 6 PM यू कैन राइट एनीथिंग। अगर होता शाम के 6 बजे से तो 6 PM ही लिखेंगे, सुबह के 6 बजे से 6 AM ही लिखेंगे। अगर ऐसा सुबह और शाम मेंशन नहीं है देन यू कैन राइट एनीथिंग 6 AM और 6 PM। और अकॉर्डिंग टू दी सेंस,
जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपकी सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे AM और PM. Then question mark. WH sentence, WH word, same interrogative, has have subject been, V1 ing object since for time. मैंने यहाँ पर बीच में नॉट लिखा है क्योंकि अगर आपका सेंटेंस में नॉट है, इंटरोगेटिव में नॉट है, क्या वे 6 बजे से बाहर नहीं खेल रहे हैं, तो आप नॉट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद. हैव दे नॉट बीन प्लेइंग. ऐसा ही यहाँ पर है आपका WH में नॉट विल कम आफ्टर सब्जेक्ट. सेंटेंस इज तुम 10 मिनट से क्यों चिल्ला रहे हो. वी आर आस्किंग कि क्यों कर रहे हो ऐसा आप काम 10 मिनट से कॉन्टिन्यूसली. सो क्यों की आएगी. WH वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है वाई हैव यू बीन शाउटिंग. चिल्लाने का काम हो रहा है, शाउट ING शाउटिंग. कब से हो रहा है. 10 मिनट से. अब 10 मिनट कौन से 10 मिनट है हमें नहीं पता. 7 बजे थे, 6 बजे थे, 6:15 थे, हमें नहीं पता कौन सा पर्टिकुलर टाइम था. सो वी विल यूज फॉर. वाई हैव यू बीन शाउटिंग फॉर 10 मिनट्स. आप 2 दिन से क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं. सो वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 days. तो नॉट आप यूज करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट. आई होप ये आपको चारों टाइप्स के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH समझ में आ गए हैं. अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज इन इंग्लिश प्लस इन हिंदी बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है. इसीलिए मैं हिंदी टू इंग्लिश भी सिखा रही हूँ. और जो बच्चे स्कूल के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए अपनी ग्रामर को बहुत ही परफेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो. दैट्स वाई आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज इन बोथ फॉर्मेट. इंग्लिश टू इंग्लिश आप इंग्लिश में ही समझ के कैसे आंसर फिल करेंगे एंड हिंदी टू इंग्लिश एज वेल. सो फर्स्ट इज इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सरसाइज. डैश ही बी डैश फॉर 3 hours. इट इज़ WH सेंटेंस एंड द वर्ब इज डू. जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, फर्स्ट का आंसर बता देती हूँ. वॉट हैज़ ही बीन डूइंग. वॉट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 3 hours मीन्स वो 3 घंटे से क्या कर रहा है. माई कजन्स डैश TV सिंस 7 PM. सो वर्ब इज वॉच. Tara dash well for 2 weeks. Verb is not feel. Dash he been dash football for a long time. Verb is play. We dash out for several days due to COVID-19. Not go. हम बहुत दिनों से, several days से, अब days हमें यहाँ पर name mention नहीं है, that's why we are using for. हम बहुत दिनों से कोविड की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या फिर बाहर नहीं जा रहे हैं. So we have not been going out. We have not been going out for several days due to COVID-19. You can do these 3 sentences now. Now in Hindi, मैं शाम से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ. Action is ढूंढना, सर्च करना. और कब से कर रहे हैं. शाम से कर रहे हैं, इवनिंग से कर रहे हैं. 2 घंटे से बारिश हो रही है. देखिए बारिश के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं इट. बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग. 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. भिखारी कई दिन से यहाँ पर नहीं खड़ा है. क्या मैं बचपन से आपकी सहायता या आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ. वह कल से क्यों नाच रही है. तो ये सब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. एंड यू कैन राइट योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you have not yet subscribed. Keep watching, keep learning. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye-bye.